ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज अपनी रेशियो की होने वाली है लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आपके ऐप पे लेक्चर नंबर 3 नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं वो लेक्चर कहाँ अपना, क्योंकि लाइव सेशन हुआ उसके बाद लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, पता नहीं किधर गया। उसको मैं दोबारा अपलोड करवाता हूँ उसको, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लें, वो लेक्चर आपको फिर से मिल जाएगा। तो आज अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें क्वांट बेस्ड के क्वेश्चन और लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर बेस्ड के जो आय पे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल बेसिक अप्रोच के साथ हम इसमें पढ़ रहे हैं। क्या बिल्कुल जैसे की बात बोली थी, शून्य से लेकर के अनंत तक की कहानी अपनी मेरे भाई इसमें होने वाली है। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार और गुड मॉर्निंग। और उसके पहले करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कॉइन बेस्ड का होगा, जो कि एग्जाम में आता है और बहुत आसान होता है। जैसे ही आप इसको सीख जाओगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर मेरे भाई मैं आपको करवाऊंगा। कैसा लग रहा है आपको? ये सारी चीजें बता दो, ऑडियो और वीडियो क्लियर हो तो एक बार बता दो, फिर हम बढ़े अपना। ऑडियो और वीडियो क्लियर हो बता दो भाई, बढ़ते हैं ना। वेरी गुड, चलो। तो पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, जो कि होगा कॉइन का। ऑलरेडी मैं बिल्कुल टाइप वाइज ही चल रहा हूं, जैसे टाइप आपके इसमें चैप्टर में है उसी टाइप के मैंने लिए हुए हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करवाए, फिर सिंप्लीफाई रेशियो, फिर मर्जिंग रेशियो एंड ग्रेटेस्ट रेशियो, सब इसी टाइप से अपन ने कवर किया है पिछले 4 लेक्चर तक। आज अपनी बारी आ गई किसकी? कॉइन की, यानी सिक्कों की। बोला है क्वेश्चन में, एक बटुए में क्रमशः 2:5:3 के अनुपात में 1, 2 और 5 के सिक्के हैं। एक बटुआ है जिसमें इस अनुपात में सिक्के हैं। यदि बटुए में कुल रुपए 54 है तो रुपए 5 के कितने सिक्के होंगे? देखो, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:5:3। अगर हम लिखें तो क्या लिख देंगे? सिक्के की संख्या। एक क्वेश्चन में टाइम लगता है, फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बना लेते हो। उद्देश्य क्लियर है कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। बटुए में 2:5:3 के अनुपात में है। किसमें? 2:3 और 5 के अनुपात में है। ये सिक्कों की संख्या है। और ये सिक्के किस रूप में है? तो 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के हैं मेरे भाई। 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के हैं। सिक्के की जो मात्रा है वो क्या है, यानी सिक्के किस रूप में है? तो मेरे भाई आप बोल दोगे कि 1 रुपए का सिक्का है, और ये 2 रुपए का सिक्का है, और इधर ये मेरा 5 रुपए का सिक्का है। ठीक। अब जैसे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 है, तो अपने पास कुल रुपए मेरे भाई कितने बन जाएंगे? अगर हम देखेंगे तो कुल रुपए कितने बन जाएंगे, कुल मात्रा यानी कुल रुपए हमारे पास कितने आ जाएंगे? तो 2 × 1 यानी कि 2 रुपए आ जाएंगे। जब 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो 2 रुपए, 2 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो 3 × 2 यानी कि 6 रुपए बन जाएंगे टोटल जो हमारी जेब में होगा। 5 रुपए के 5 सिक्के होंगे, टोटल हमारी जेब में कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। 2:6:25 में, यानी कि हमारी जेब में पैसा है। कुल पैसा जो मेरे जेब में पड़ा हुआ है वो 2:6:25 में पड़ा हुआ है। हमसे कह रहा है कि हमारे बटुए में कुल 54 रुपए हैं, यानी उसके बटुए में कुल 54 रुपए हैं। हमने देखा कुल रुपए कितने हैं? 6, 2, 8 और ये कितना हो गया? 25 और 8 कितना हो गया मेरे भाई? 2, 3, 1, 2, 5। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया, जैसे 2, 5 और 3 तो पूरी कहानी बिगड़ जाती। 2, 5 और 3 का है, तो यहां से आ जाएगा अपना 10। 5 × 2 यानी कि 10 आ जाएगा, और फिर यहां से कितना आ जाएगा? 5 × 3 यानी कि 15। तो अब देखो कुल रुपए कितने आ गए? 10, 2, 12 और 15 27 यूनिट। क्योंकि मेरे हिसाब से कितने रुपए होने चाहिए? बोलोगे 27 यूनिट, जबकि बटुए में कुल कितने हैं? 54 रुपए हैं मेरे भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी
रुपए आ गया। तो आपसे क्या बोला, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। अब 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है आपके पास, 3। 3 गुणा 2 करोगे तो 5 रुपए के सिक्के आ जाएंगे। 5 रुपए के मेरे भाई सिक्के कितने आ जाएंगे, बोलोगे 3 गुणा 2। 3 गुणा 2 जैसे ही करेंगे आ जाएगा 6। 6 ऑप्शन नंबर डी में था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बताओ, क्लियर हो गया चीजें। ये आपका एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा हुआ एक आसान सा क्वेश्चन। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए हैं आप तो अगले क्वेश्चन में अप्लाई करें। देखो लिखा हुआ है मेरे भाई, 25 पैसे, 50 पैसे, रुपए 2 और रुपए 5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी कि सिक्कों की संख्या, दो ही चीजें पे फोकस करना, एक सिक्कों की संख्या और कुल रुपए। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 285 रुपए की है तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। सीजीएल मेंस का 6/3/2022 को पूछा हुआ एक शानदार क्वेश्चन। कौन है, तो पहले 25 पैसे के सिक्के हैं, तो लिखते हैं 25 पैसे के सिक्के। फिर अपने पास 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्के। फिर 2 रुपए के सिक्के हैं तो 2 रुपए के सिक्के बोल देते हैं। फिर अपने पास रुपए 5 के सिक्के हैं तो रुपए 5 के सिक्के हो गए। अब इनकी संख्या का अनुपात कितना है, यानी अगर इनकी संख्या का अनुपात बोले तो कितना है, 5:4 और फिर 5:4:3:1 मेरे भाई। इतनी सी बातें अगर आपने समझ ली और इसका अब आपने गुणा करा लिया तो आप आसानी से निकाल लोगे। देखो कैसे, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये सिक्कों की संख्या है। ये क्या है, सिक्कों की संख्या है। अगर 25 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हों, 25 पैसे की 5 सिक्के हों, आपको पता है 100 पैसे का 1 रुपए बनता है। 100 पैसे का क्या होता है, बोलोगे 100 पैसे का होता है 1 रुपए। 1 रुपए तो 25 गुणा 5 यानी कि 125 पैसे, और 125 पैसे का मतलब मेरे भाई बोलोगे 1.25 रुपए, बोलोगे ना 1.25 रुपए। 125 पैसे को अगर आप रुपए में बनाओगे मेरे भाई तो आपको किससे भाग कराना पड़ेगा, 100 से। 100 से भाग कराओगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा तो 1.25 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई चीजें, तो लिख दिया 1.25 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 50 गुणे 4 यानी कि 200 पैसे। 200 पैसे का मतलब क्या है, 2 रुपए। 200 पैसे का मतलब 2 रुपए मेरे भाई। और फिर यहां से 2 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपए, और फिर यहाँ 5 रुपए का 1 सिक्का यानी कि 5 रुपए। तो कुल रुपए कितने आ गए, 6 5 11 2 13 1 14.25, यानी कि 14.25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई कि उसके पास कितने सिक्के थे, बोल रहा है कि 285 रुपए थे। तो इतने यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 285 रुपए। 285 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आपको निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 285 बटे 14.25। दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, आप देखोगे ये इसका टोटली 2 गुना लिखा हुआ है। 2 गुना 25 दूना 50, 14 दूना 28, 2 गुना लिखा हुआ है। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 20 रुपए की आ जानी है। आपसे अब क्या बोला, 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर। 25 पैसे ये हैं और 5 रुपए ये हैं, इनके सिक्कों के बीच अंतर। तो 5 और 1 अंतर कितने का, 4 यूनिट का। तो आपको 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 4 यूनिट मतलब 20 गुणा 4, और 20 गुणा 4 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 80 सिक्के उसके पास अवेलेबल होंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें तो मैंने कहा सिक्कों में आपको सिर्फ 2 चीजें मेरे भाई याद करना, एक सिक्कों की संख्या क्या है और सिक्कों का मूल्य वर्ग क्या है और टोटल राशि अपने पास कितनी आती है। क्लियर हो गई चीजें। आगे दिखाते हैं आपको एक और क्वेश्चन। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर
मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद अब मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही क्वेश्चन को समझने में महानता है। ये तो पहले हो गए मूल्य के सिक्के हैं, बैगों में सिक्कों की कुल संख्या। अब की बार मूल्य रुपया का नहीं दिया हुआ है कितना है, अब की बार सिक्कों की कुल संख्या दे दी है और कहा यदि रुपए 5 रुपए, 10 रुपए, 20 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में हो तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। एमटीएस का पूछा हुआ एक घुमावदार क्वेश्चन जो कि आपको दिखाते हैं। तो आपके पास सबसे पहले सिक्के कितने कितने के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं और कितने रुपए के सिक्के हैं, 20 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, 20 रुपए के और आपके सामने 20 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं और ये किस अनुपात में है, ये सिक्के बोलोगे अनुपात में है 2:3:5 के। यानी कि जो इनकी संख्या है वो किसमें है, 2:3:5 में। आपसे कह रहा है कुल सिक्कों की संख्या 240 है। मेरे पास सिक्के किस अनुपात में है, 2, 3, 5 और 5 10 यूनिट। यानी कि मेरे हिसाब से हमारे पास सिक्के 10 यूनिट के हैं। इन्होंने कहा 10 यूनिट नहीं, मेरे पास कुल सिक्कों की संख्या 240 है। 10 यूनिट बराबर 240, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 240/10, यानी कि 0 से 0 जाएगा, कितना बच जाएगा, 24। मेरे भाई ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आपसे कह रहा बैग में कुल कितनी धनराशि है। अब 24, 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, 5 रुपए के 2 सिक्के, 2 यूनिट के सिक्के हैं, तो 5 रुपए के टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, लिखते हैं 5 रुपए के टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 24 यानी कि 48। और इधर देखेंगे तो 10 रुपए के कितने सिक्के आ जाएंगे, बोलोगे 10 रुपए के सिक्के आ जाएंगे 3 गुणे 24, 3 गुणे 24 से कितने आ जाएंगे, 72। और फिर देखेंगे 5 इसके कितने, 20 रुपए के कितने हैं, तो बोलोगे 20 रुपए के हो जाएंगे 5 गुणे 24, 5 गुणे 24, ये कितना हो गया, 24 पंचे 120। ये तो आगे कि 5 रुपए के इतने सिक्के, 10 रुपए के इतने सिक्के, 20 रुपए के इतने सिक्के। अब आपसे ये भी नहीं पूछा, आपसे कह रहा है कि बताओ कुल धनराशि कितनी है। एक सिक्का 5 रुपए का है, 48 सिक्के में टोटल कितने रुपए आ जाएंगे, बोलोगे करना होगा अपन को 48 गुणा 5, और 48 गुणा 5 करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 को 20, 200 और 40 यानी कि 240 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 10 रुपए, एक सिक्के में 10 रुपए हैं तो 720 रुपए, 720 सिक्के में कितने हो जाएंगे, बोलोगे 720 गुणे 10, और 720 गुणे 10 करोगे कितना आ जाएगा, 7200। बढ़िया है, इतने रुपए बन गए। अब 1 रुपए, एक सिक्के में 20 रुपए हैं तो 120 सिक्कों में कितने रुपए हो जाएंगे, बोलोगे 20 गुणे 120, और 20 गुणे 120 करोगे कितना आ जाएगा, 2400। सबको जोड़ना है, ये सब अपने पास जो आएगा ये टोटल हमारी जेब में जितना अमाउंट होगा वो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2400, और ये 9696 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 7200 और 240 अलग, तो ये हो जाएगा 9600 और 240, 0, 4, 8 और 9840 ऑप्शन में ही नहीं भाई। तो 5 को 20, 8 पंचे 40, 5 को 20, 4 24, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। 24 पंचे 120, 120 और 2, 12 दूना 24, 2400, 7200, ठीक है। 9840 बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, एक बार वेरीफाई करना। दो तीन पांच, 2, 3 और 5 के अनुपात में थे।
2 5 दूना 10 और 10 तिया 30 हुआ। 3 2 5 5 10 यूनिट बराबर 240, 10 यूनिट बराबर 240, 1 यूनिट बराबर 24, 2 यूनिट बराबर 48 और 72 और 24 पंचे 120। 72, ये 72 होगा तो ये 720 आएगा। 72 होगा ना यहाँ पे, 24 गुणा 3 यानी कि 72, और 72 हुआ यानी कि 72 सिक्कों में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 720। 7200 ना आके ये आएगा 720 यूनिट का। और 720 यूनिट जब आएगा मेरे भाई, 720 गुणा 1 तो 720 आ जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 960, और 960 जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3360। तो अपने पास टोटल रुपए 3360 थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे भाई, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें समझ लेना है कि सबसे पहले आपको टोटल सिक्कों की संख्या पता थी, और टोटल सिक्कों की संख्या से आपने कंपेयर किया, आपने 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के इंडिविजुअल सिक्के निकाल लिए। कितना आया, 5 रुपए सिक्के 48 आ गए, 10 रुपए के सिक्के 72 आ गए, और 20 रुपए के सिक्के 120 आ गए। तो ये जब आ गए तो आपसे कहा कुल धनराशि कितनी है। तो अगर 5 रुपए के सिक्के 48 हैं तो 48 सिक्कों में 5 रुपए से कितनी धनराशि बनी, 240। अगर 72 सिक्के 10 रुपए के हैं तो 10 रुपए के यानी कि टोटल कितनी धनराशि बन गई, 10 गुणे 720 यानी कि 720 आ गया। और फिर अगर ऐसे 20 रुपए के 120 सिक्के थे, टोटल धनराशि कितनी बन जाएगी, 2400। अब 2400, 720, 240 को जोड़ेंगे 3360 रुपए आ जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्यवर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यानी कि सिक्कों का कुल मूल्य अगर 432 है तो सिक्कों की कुल संख्या बताना है। तो सबसे पहले जो संख्या का अनुपात क्या है वो क्या है, तो लिखोगे संख्या का जो अनुपात है मेरे भाई वो है 4:5:8 का। कितने का, 4:5:8 का मेरे भाई। और इनका जो सिक्के किस वर्ग के हैं, तो सिक्के हैं अपने 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के। सिक्के के जो वर्ग हैं वो 1 रुपए का है, 2 रुपए का है और फिर 5 रुपए का है। तो अपने पास कुल रुपए जो बन जाने हैं वो कितने बन जाने हैं, 4 गुणा 1 करेंगे 4 बन जाएगा, 5 गुणा 2 करेंगे 10 बन जाएगा, और 8 गुणा 5 करेंगे कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 है। मैंने कहा मेरे हिसाब से कुल मूल्य मेरे भाई कितना आ गया, आप बोलोगे कुल मूल्य आ गया है 10 4 14 और 40 से कितना, 54 यूनिट का। और ये 54 यूनिट की वैल्यू ये कितना बोल रहे हैं, 452, 432 रुपए बोल रहे हैं 54 यूनिट की वैल्यू। तो मैंने कहा यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 432/54। और 54 से ये कट जाएगा 8 बार में, 8 पंचे 40, 8 छको 32, तो ये 8 बार में कट गया। आपसे क्या दिया है, आपसे कह रहा है कि बताओ सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या अगर आप देखोगे 5 4 9 और 8 17। सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की संख्या कितने रुपए के, व्हाट इज द रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 432। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी आपसे, तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या अपनी कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 8 80। यहां पे मिसिंग है कि यहां पे कितने रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। अगर आपसे कुल सिक्के पूछते तो आप कुल सिक्के बता देते। कुल सिक्के क्या आते, कितने आते, 5 4 9 और 8 17, 17 गुणे 8, ये आपके सामने कुल सिक्के आ जाते। कितना होता है, 136। और फिर अगर आपसे 2 रुपए के सिक्के पूछता तो 5, 2 रुपए के सिक्के पूछता तो कितने आते, 2 रुपए के सिक्के आते 5 गुणे 8, यानी कि 5 गुणे 8 कितना हो जाता, 40। और अगर आपसे 1 रुपए के सिक्के पूछता तो 1 रुपए के सिक्के मेरे भाई आप निकाल देते, जो भी पूछे आप निकाल सकते हो, 8 गुणे 4 यानी कि 32। और अगर आपसे 5 रुपए के सिक्के पूछ ले तो 5 रुपए के सिक्के भी आप निकाल सकते हो, कितने हो जाएंगे, 8 गुणे 8 यानी कि 64। तो सारी चीजें आप बता सकते हो, आपसे जो भी पूछे। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है
कि कितने मूल्य वर्ग के उसने सिक्के पूछे हैं आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 है। अब की बार कुल धनराशि दे दी। कुल धनराशि मेरे भाई कितनी है? 550 की है। 50 पैसों के सिक्कों और 20 पैसों को सिक्कों से बनी धनराशि के बीच का अंतर पूछ लिया है। सीजीएल का पूछा हुआ 17/7/2023 का पूछा हुआ एक अच्छा सा क्वेश्चन। एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में है, यानी अगर संख्या की बात करें तो संख्या किस में है? 2, 3 और 5 में। संख्या किस में है? तो संख्या है मेरे भाई 2:3:5 में। और सिक्के किस मूल्य वर्ग के हैं? तो सिक्के हैं हमारे किस मूल्य वर्ग के? सिक्कों का मूल्य वर्ग है 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। 50 पैसे और 25 पैसे और 20 पैसे के। तो मेरे भाई अब बताओ यहां से टोटल रुपए कितने बन जाएंगे? कुल रुपए कितने बन जाएंगे? कुल मूल्य कितना बन जाएगा? तो कुल मूल्य क्या बन जाएगा बोलोगे? 50 पैसे के अगर दो सिक्के हैं, 50 गुणा 2 यानी कि 100 पैसे। 100 पैसे में कितना रुपया होता है? तो 1 रुपए होता है। 25 पैसे का एक सिक्के में 25 पैसे, ऐसे ही 3 यूनिट सिक्के हैं तो 25 गुणा 3 यानी 75 पैसे। 75 पैसे का मतलब 0.75 बन जाएगा। 0.75 जैसे कि होता है 100 पैसे में अपन 1 रुपए कंसीडर करते हैं। 100 पैसे में 1 रुपए होता है, तो 75 पैसे में कितना आ जाएगा बोलोगे? 1 पैसे में 1/100, तो 75 पैसे के लिए 75 से गुणा, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 0.75। और 20 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं, टोटल कितना बन जाएगा? 100 पैसे। 100 पैसे मतलब 1 रुपए। ये सारे के सारे रुपए बन गए। और कह रहा है जिसकी धनराशि टोटल 550 की है, तो 1 1 2 2 से 0.75 जुड़ जाएगा 2.75 यूनिट। और ये 2.75 यूनिट की इकाई कितनी है? 550। कितनी है बोलोगे? 550 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई यहां से निकालोगे अपन तो कितना आ जाएगा? 550 बटे 2.75। 2.75 और इसको हटाएंगे, अपने 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो ये किससे कितनी बार में कट रहा है? 55 से ये कट रहा है सीधे सीधे 5 बार में। 55 25 55 25 2 27। 5 से इसको काट देंगे कितनी बार में? 20 बार में, यानी कि 200 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। तो आपसे क्या बोला है? 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसों के सिक्कों से बनी धनराशि। अब 50 पैसे के सिक्के अगर हम देखेंगे कितने हैं बोलोगे? 400। कितने आ जाएंगे? 200 गुणा 2 यानी 50 पैसे के 400 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अपने पास क्या बोल दिया है? कुल मूल्य बताओ कितना है। धनराशियों का बोला है तो धनराशि कितना आया? 1 और 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो मेरे भाई अपने पास इन दोनों का अंतर देख लो। अंतर बोलोगे इसका 50 पैसे से 1 ही बन रहा है और 20 पैसे से 1 ही बन रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? जो आपसे पूछ लिया, 0 का आ जाएगा। अंतर कितने का आ जाएगा? तो अंतर आ जाएगा 0 का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, ये सिक्के के अपने क्वेश्चन थे। तो सारे के सारे सिक्के के टाइप जो थे एक ही टाइप से पूछता है। इस पे 2 बातें ध्यान रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। सिक्के किस मूल्य वर्ग के हैं मेरे भाई, इस चीज को ध्यान देना। और सिक्कों की संख्या क्या है, उस चीज को ध्यान देना। सिक्कों की संख्या का अनुपात, फिर मूल्य वर्ग और सिक्कों की संख्या का अनुपात आप जब गुणा करा दोगे तो आपके सामने कुल मूल्य आ जाएगा। जो आपके सामने धनराशि होगी वो मिल जाएगी। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, आपको आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। अब एक ये टाइप होता है रेशियो का जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकिन कभी कभी ये पूछता है तो बहुत परेशान कर देता है। तो आज इसके हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। ये कैसा है, अभी आपको ये क्वेश्चन से समझ में आता है तो धीरे से बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, इस टाइप का। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो आप बहुत ध्यान से सबसे पहले पढ़ना। लिखा हुआ है पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष की उसकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यानी कि अगर कह रहा है, अगर पिछले साल की बात करें तो ए और बी की आय का अनुपात जो था वो 4:3 का था। अब जहां पे प्रेजेंट खड़ा है, अगर उससे कंपेयर करें तो पिछले साल और प्रेजेंट ईयर के उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात ये दिया हुआ है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतनी है तो पिछले वर्ष बी की आय क्या होगी। बहुत ध्यान से आपको समझाते हैं। सबसे पहले दो लोग हैं, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा कौन है, बी है। ए है और बी है, इनके लास्ट ईयर की जो आय है उनका रेशियो क्या है, लास्ट ईयर को हम लास्ट लिख रहे हैं। लास्ट ईयर की जो उनकी आय का अनुपात है वो 4:3 का है। कितने का है, तो बोलोगे 4:3 का है। ठीक है, अच्छी बात है कि इनकी आय का अनुपात 4:3 का है पिछले ईयर का। लेकिन कह रहा है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4। अब इनमें से भी ये दो लोग हो गए, एक तो हो गया इनके लास्ट ईयर का और एक हो गया प्रेजेंट ईयर का। इसका भी एक हो गया लास्ट ईयर का, एक हो गया मेरे भाई प्रेजेंट ईयर का। तो लास्ट ईयर का हो गया और प्रेजेंट ईयर का हो गया, इसका भी लास्ट ईयर का हो गया और प्रेजेंट ईयर का हो गया। ठीक है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात कितना था, 3:4 का था। तो कितना हो गया, 3:4 का हो गया। और इसका कितना था बोलोगे मेरे भाई, बी का जो था वो 5:6 का था। तो ये हो गया 5:6, 5:6। अब मेरे भाई आप एक बात हमें बता दो, बस सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये भी लास्ट ईयर था उनका 4:3, ये भी उनकी लास्ट ईयर की है 3 और 5, ये भी उनकी लास्ट ईयर की ही है। तो क्या लास्ट ईयर की उनकी आय बराबर नहीं हुई होगी, बोलोगे बिल्कुल हुई होगी। जैसे सपोज डेट अभी अपन 2024 में है, मैंने कहा 2023 में मेरी आय इतनी थी, मेरी 2023 में कुछ आय थी। अब मैं अगर प्रेजेंट में खड़े होकर अगर कंपेयर कर रहा हूं कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर मेरी आय इस रेशियो में है, तो क्या पिछली साल वाली आय सेम नहीं हुई, बोलोगे बिल्कुल पिछले साल वाली आय अपनी सेम होनी चाहिए। तो पिछली साल आय कितनी है, 3, और यहां पे पिछले साल कितना है, 4। तो मेन काम है इन दोनों को आपस में बराबर करना। कैसे बराबर करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ये 3:4 लिखा है तो आप इसको ये बना लो 1:4/3 लिख सकते हैं। मैंने 3 को इसके नीचे भेज दिया। इससे आसानी क्या होगी कि लास्ट ईयर अपना यहाँ पे 1 यूनिट है, लास्ट ईयर अपना कितना था, 4 यूनिट का। तो अब यहाँ पे लास्ट ईयर को बराबर करने के लिए 4 से गुणा कराना पड़ेगा। और रेशियो में मैंने सबसे पहली क्लास में बताया कि आपको गुणा जो कराते हो, भाग जो कराते हो, रेशियो के दोनों साइड कराते हो, एक साइड सिर्फ नहीं कराया जाता मेरे भाई, दोनों साइड कराया जाता। तो मैंने दोनों साइड गुणा करा दिया। ऐसे ही मैंने कहा अगर यहाँ पे आ जाओ बी के लिए, बी कह रहा है कि मैं पिछले साल 3 हूं, यहां बी कह रहा है मैं पिछले साल 5 हूं। तो ये 3 और 5 को दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा मेरे भाई। और बराबर होने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप सबसे पहले 5 को नीचे भेज दो, 1:6:5। अब 3 से बराबर 3 का गुणा कराना है तो 3 का गुणा इसमें करा देंगे और 3 का गुणा इसमें करा देंगे। अब अगर अपन रेशियो बनाओगे तो देखो क्या आ जाएगा, 4:16/3 का आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 3:18/5 का आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी। बस एक बात ध्यान रखना, जितना हम बोल रहे हैं उतना आप बहुत ध्यान से सुनना। फिर आपसे कह रहा है यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है, वर्तमान वर्ष में इनके साथ कौन कौन आ रहा है, तो बोलो
वर्तमान वर्ष की अपनी इसकी ए है और वर्तमान वर्ष में इसकी ये है, तो इन दोनों का कुल आय जो है वो 8.04 लाख है। कितना है? 8.04 लाख। तो दिखाते हैं आपको, आगे बढ़ा, कोई बात नहीं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद अपन क्या आएगा, 16/3 18/5, यानी कि 16/3 प्लस 18/5 को अगर जोड़ेंगे 15 एलसीएम ले लेंगे तो 16×5 = 80 और 54, 8×5 = 13 यानी कि 134, 80 54 134, 134/15 यूनिट, और 134/15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8.04 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये कितनी बार में कर रहा है बोलोगे, तिछंग 18 होता है, क्योंकि 6 बार में कट रहा है। तो कितना हो गया, 0.6 लाख, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगा, 0.6 लाख हो जाएगा। और 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 15 छक्का 90। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मेरे भाई आप ऐसे कर सकते हो, इसको देखो 8.0604 था, तो पॉइंट हटा लो और 2 जीरो आप नीचे लगा सकते हो। अब इसको काट सकते हो आप 6 बार में, 6 बार में काटोगे तो अब ये 5 से भी काट सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हो 15 छक्का 90, और 90/100 यानी कि कितना आ जाएगा अपना, 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.9 लाख, 0.9 लाख आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे कह रहा पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, 3 यूनिट की। तो 9 गुणा 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है, यानी बी की आय निकालनी है। तो बी की आय क्या हो जाएगी, बोलोगे बी की आय हो जाएगी 3 यूनिट की। कितने की, 3 यूनिट की। और 1 यूनिट की वैल्यू 0.39 लाख है, तो 0.9 लाख है, तो कितना आ जाएगा, 2.7 लाख। तो बी की पिछले वर्ष की आय मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 2.7 लाख। कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होना है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीजीएल में ही नहीं, ये आईसीएआर के मेंस में पूछा गया है, सीएचएसएल के मेंस में पूछा गया है, इवन एमटीएस में भी पूछा गया है। आपको आगे क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके पहले एक बार मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको फिर से बताएंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 का था। तो मैंने कहा पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर जो उनकी आय का अनुपात है 4:3 का है। पिछले वर्ष और इस वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4, यानी कि पिछले वर्ष और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की उनकी आय का रेशियो जो था 3:4 का था। ऐसे ही बी का 5:6 का था। तो मैंने कहा लास्ट ईयर की बात यहां पे हो रही है और लास्ट ईयर की बात यहां पे हो रही है, तो अपनी लास्ट ईयर की जो इनकम है, लास्ट ईयर की जो आय है, वो सेम होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर को आय को सेम करने के लिए अपने पास मैंने एक तरीका निकाला और उस तरीके से किया, तो अपना आंसर 2.7 लाख आ गया बी की लास्ट ईयर की इनकम। क्लियर हो गई चीजें, समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, वैसे ही करना है। लिखा हुआ है पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। तो बताना है यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग कितना है, बता सकते हैं। सबसे पहले मेन टारगेट क्या होगा, यानी कि मछली की आंख क्या होनी चाहिए, अपने पास दिया क्या क्या है। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात पता है 4:3,
यानी कि A रेशियो B मेरे भाई लास्ट ईयर का पता है कितना, 4:3। लास्ट ईयर का पता है तो लास्ट ईयर का लिख लेते हैं 4:3 का। यहां तक कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने कहा जब यहां तक आपने कर लिया है तो आपको एक काम करना है कि जो ये लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का देना है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये एक लास्ट ईयर का और एक प्रेजेंट ईयर का। ऐसे ही बी के साथ कर लो, बी के साथ भी करेंगे तो ये लास्ट ईयर का हो जाएगा, ये प्रेजेंट ईयर का हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं। कह रहा है पिछले वर्ष और इस वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है। कितना है, लास्ट ईयर अगर 3 यूनिट का था तो प्रेजेंट ईयर कितना है, 4 यूनिट का। ऐसे ही बी का अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर 5 यूनिट का है और प्रेजेंट ईयर 6 यूनिट का है। बी के नीचे बी का डाटा लिखना और ए के नीचे ए का डाटा लिखना मेरे भाई, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। अब मैंने कहा लास्ट ईयर और लास्ट ईयर को आपको सेम करना है, तो लास्ट ईयर को सेम करने का एक अच्छा तरीका मैंने कहा 3 को इसके नीचे भेज करके अब लास्ट ईयर को बराबर करते हैं। 1 यूनिट बन गया, अब बराबर करने में आसानी होती है। 4 का गुणा इधर करा दिया तो रेशियो में दोनों साइड गुणा होता है, इधर भी करा दिया। यहां पे भी ऐसा ही कुछ करेंगे तो 5 को सबसे पहले 6 के नीचे भेज देंगे, कितना आ जाएगा 6/5। अब 1 को कितने से गुणा करा दे, 3 से गुणा करा दे तो लास्ट ईयर और लास्ट ईयर बराबर। एक साइड गुणा कराया यानी कि दोनों साइड गुणा कराना होता है। चीजें क्लियर हो गई, बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि अपना ये दूसरा क्वेश्चन है। अब रेशियो की बात कर लें तो रेशियो आ गया 4:16/3 और इधर से बात कर लें रेशियो की बी की तो 3:18/5। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपसे कह रहा है यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 24.12 लाख, वर्तमान वर्ष में ये 16/3 कमा पा रहा है, वर्तमान वर्ष में बी 18/5 कमा रहा है, तो इनकी अगर कुल आय की वर्तमान वर्ष में बात करें मेरे भाई कितना आ जाएगा, बोलोगे 16/3 प्लस 18/5, यही तो कमा पाएगा। यानी कि कुल यूनिट देखेंगे कितना आएगा, 16×5 80 और 18 54, 80 54 कितना हो जाएगा 134 और एलसीएम कितना आया अपना 15। यानी कि मेरे हिसाब से इतना यूनिट कमा रहे हैं, लेकिन ये बोला इतना नहीं, ये कमा रहे हैं 24.12 लाख। मैंने कहा दशमलव हटा दो आप, 2 जीरो नीचे चिपका दो। अब जिससे काटना है आप उससे काट सकते हो। 5 से काटेंगे 3 बार में और 5 से इसको काट देंगे 20 बार में। 2 से काट लेंगे इसको 2, 2 और 2 छक्का 12, इतना आ गया। अब ये किससे कट रहा है ये चीज अपन देखते हैं। ये किससे कट रहा होगा, 9 से कट रहा ना, 9 चौको 36, 13 9 117 और 3 120, तो ये 9 बार में कट गया। तो कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी कितना, यहां से बचा 3, यहां से बचा 9, 27, 10 नीचे है तो कितना आ जाएगा 2.7 लाख। 2.7 लाख आ गया। ये 1 यूनिट की वैल्यू 2.7 लाख है। तो कह रहा पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग। पिछले वर्ष में ए की आय 4 है और वर्तमान वर्ष में बी की आय कितनी है 18/5 है। तो 4 + 18/5 की वैल्यू इसने पूछ ली है और 4 + 18/5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, बोलोगे 5 चौको 20 और 8 18 कितना हो जाएगा 38/5 यूनिट। 1 यूनिट 38/5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ लिया है। 1 यूनिट की वैल्यू 2.7 लाख है, कितना है 2.7 लाख। तो 38/5 गुणे 2.7 लाख करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट देखो सबके अपने अलग अलग हैं लेकिन दो की सेम है, देखते हैं शायद कुछ काम बन जाए। या फिर डिजिट सम से काम कर सकते हैं। डिजिट सम क्या कहता है, देखो कैलकुलेशन सबसे पहले आप करा सकते हो, फिर आप डिजिट सम का यूज कर सकते हो। देखो कैसे, 7 2 9 डिजिट सम आ रहा है, यानी कि डिजिट सम अपना 0 आना चाहिए। 0 किस किस में आ रहा है, देखो 5 2 7 2 9, या तो इसमें 0 है या फिर मेरे भाई 9 और 9 इसमें भी 0 है। इन दो में से कोई एक फंसेगा। 7 2 9 इसमें नहीं है और 2 1 3 2 5 और 8 इसमें भी नहीं है।
यानी कि इसमें भी नहीं है। तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अपन पूरी कैलकुलेशन कराते हैं। 5 से कटेगा ये कितने बार में, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। बच्चे कितना गया अपना 3, 3 बच गया तो 7.3, और 7.3 गुणे 2.7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7×21 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा अपना, बताओ आप। 5 सत्ते 35, 35 बचा कितना 3 तो 6, 7.6 और सक्षम 42, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 2 आएगा तो वो ऑप्शन नंबर ए में मिला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो कि सीजीएल टीयर 2 29/12/2022 को पूछा गया है। अब मेंस का एग्जाम है तो उसमें तो ऐसे क्वेश्चन डालना बेहद जरूरी भी है, तब तो पता चलेगा कंपटीशन कहां पे लाई कर रहा है। तो मेरे भाई आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कैलकुलेशन मजबूत करोगे तो ये जल्दी कर पाओगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लेकिन इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, ये ऐसे ही लगेगा और इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, क्योंकि इतने प्रोसेस से इसको गुजारना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई चीजें। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया। एक्स और वाई की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 था। 8 पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। यदि पिछले वर्ष उनकी कुल आय 56,000 थी तो वाई की वर्तमान आय, मेरे भाई बहुत ध्यान से सीखना, इस बार बोल दिया है वर्तमान आय का अनुपात। वर्तमान आय अब की बार दे दी है, यानी लास्ट ईयर ना दे करके किसकी दे दी है, तो प्रेजेंट ईयर की दे दी है। किसकी दे दी है, PRESENT, प्रेजेंट ईयर की दे दी है। प्रेजेंट ईयर की ए और बी की आय का अनुपात कितना दे दिया है, तो मेरे भाई बोलोगे दे दिया है 5:8 का। कोई बात नहीं, अब की बार बस ध्यान रखना प्रेजेंट ईयर अपना बराबर होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो प्रेजेंट ईयर अपना बराबर होना चाहिए, यानी कि ये अगर लास्ट ईयर है और ये एक अपना प्रेजेंट ईयर है, और इसका भी एक लास्ट ईयर है, और इसका भी एक प्रेजेंट ईयर, सबका लास्ट और प्रेजेंट होता है, तो इसका भी अपना लास्ट ईयर है और इसका भी अपना प्रेजेंट ईयर है। क्लियर हो गया इतना। अब कह रहा है कि उनकी व्यक्तिगत आय का पिछले वर्ष में 2:3, इसकी बात करेंगे तो कितना है, 2:3 है। इसकी बात करेंगे तो मेरे भाई कितना है, 3:4 है। 3:4 हो गया। अब प्रेजेंट ईयर का हमें रेशियो बराबर करना है। किसका बराबर करना है, बोलोगे प्रेजेंट ईयर का बराबर करना है। और प्रेजेंट ईयर का बराबर करना है तो बराबर करने के लिए मैंने कहा प्रेजेंट ईयर रेशियो 1, क्योंकि इसको मैंने नीचे भेज दिया। अब कह रहा है इसका प्रेजेंट ईयर का 5, मैंने कहा यहाँ 1, तो दोनों को बराबर होने के लिए यहाँ पे 5 का गुणा, और गुणा रेशियो के दोनों साइड कराते हैं। कितना आ जाएगा, बोलोगे पिछले साल का अगर 10/3 है तो इस साल का कितना है, 5। ठीक, यहां से भी सेम काम करते हैं और सेम टाइप से करते हैं। इसका प्रेजेंट ईयर कितना था, 8, यहां से प्रेजेंट ईयर कितना है, 4। आप चाहो तो ऐसे ही बराबर कर सकते हो, या फिर 3/4 रेशियो 1 कर लो, फिर 8 का गुणा करा लो इधर, और फिर 8 का गुणा करा लो आप इधर। 8 का जैसे ही गुणा कराओगे, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना 6, और 6:8 आ जाएगा, यानी कि 3:4 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि पिछले वर्ष की कुल आय 56,000 थी, पिछले वर्ष की कुल आय निकालोगे 10/3, देखो पिछला वर्ष ये है और इसका पिछला वर्ष ये है, इन दोनों की कुल आय आप करोगे, बोलोगे 10/3 प्लस का 6, 10/3 प्लस का 6 करोगे, 18 10 कितना हो जाएगा, 28 यूनिट, 28/3 यूनिट, और 28/3 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपनी, 56,000 है। कितनी है मेरे भाई, 56,000 रुपए थी।
तो 28 से देखो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2000 आ जाएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2, कितना आ गया 6000 रुपए। वाई की वर्तमान आय बताओ, वाई की वर्तमान आय कितना है 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 6000 गुणे 6, और 6000 गुणे 6 करोगे यानी कि 36000 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन जाने की अपना क्या होता है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जिसको इसका करने का तरीका नहीं पड़ता है वो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं जब एग्जाम हॉल में वो बैठा होता है। तो मेरे भाई इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और फिर अपन जाने हैं किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ा था क्वाइन के बारे में। तो क्वाइन की नॉलेज ले ली आज की क्लास में, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर बेस पे नॉलेज ले ली। अब धीरे धीरे रेशियो अपने बिल्कुल चरम पे पहुंचने वाला है, यानी कि जहां से मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है वो टाइप अब होने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपका काम इतना होना चाहिए, आप बहुत शिद्दत के साथ क्लास ले पाए और फिर इस क्लास का क्लास नोट्स पढ़ पाए, और जो चीजें ना आए उसको बार बार देखने का प्रयास करें। फिर भी ना समझ में आए तो आप जब ये क्लास होती है तब आकर के वहां पे अपने कमेंट में ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव चैट अपना ओपन रहता है, आप उसमें अपनी सारी की सारी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देके आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बाय बाय और जय हिंद।